पूरे देश में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार 7 तारीख से ही महंगाई के खिलाफ विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज पटना की सड़कों पर कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा पटना की सड़कों पर साइकिल मार्च निकाला गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर सरसों तेल के डिब्बे का माला पहनकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। वहीं एक ठेले पर गैस चूल्हा, सिलेंडर और मिट्टी का चूल्हा भी प्रदर्शन में शामिल किया। आपको बता दें कि यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो अब लोग फिर से धीरे धीरे मिट्टी के चूल्हे पर वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उज्जवल गैस योजना के तहत मुफ्त में लोगों को गैस कनेक्शन दिया था, लेकिन गैस में खत्म होने के बाद दूसरा गैस लोग कहां से खरीदते हैं। इतनी महंगाई है, महंगाई आसमान छू रही है, जिस वजह से लोगों को फिर से अब मिट्टी के चूल्हे की तरफ आना पड़ा। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को विरोध में कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी सवार दिखे, वहीं कुछ लोग घोड़े गाड़ी पर सवार थे और काफ़ी सारे कार्यकर्ता साइकिल पे मार्च करते हुए नजर आए। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि आप सब जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हमारे देश में कभी भी महंगाई इतने चरम सीमा पर नहीं पहुंची। हालांकि जितनी आज मैं सत्ता में बैठे भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किस बात की सरकार है जो आप गरीबों के काम नहीं आ सके, किसानों के काम नहीं आ सके। वहीं क्या आप वो दिन भूल गए जब गैस का दाम 30.5 रुपये 100 लीटर हुआ करता था, लेकिन आप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज जब महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, तब आप चुपचाप से बैठे हैं। अपने देश के डीडीपी खत्म कर दो। आपको शर्म आना चाहिए कि आपके बड़े समर्थक जिन्होंने चुनाव में आपकी काफ़ी मदद की है, वह आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी केंद्र सरकार को पूरे तरीके से लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा है कि यह सरकार गरीबों को लूट रही है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में, रसोई के गैस के दामों में रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, आम लोगों पीटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तानसा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम जिस तरह से बेतहाशा प्रत्येक दिन की दर से वृद्धि हो रही है, आम जनता पीटे जा रहे हैं, बेहाल हैं। हम लोग इसी तानाशाह रवैया है इस सरकार का, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जनता के साथ। जनता ये उखाड़ फेंकने की कोशिश है। पूरा जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। हमारे देश में महंगाई का मात्रा इतना नहीं हुआ था, चाहे तेल के संदर्भ में हो, डीजल पेट्रोल के संदर्भ में हो, गैस के संदर्भ में हो, खाद्यान्न के संदर्भ में हो, सारी जो लोगों का व्यवहार का जो है चीज़ें, वो सारे चीज़ों में चरम सीमा पर पहुंचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान में ये लड़ाई पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है कि दाम को रोका जाए। अगर दाम को रोक नहीं सकते हो, हर रोज बढ़ रहा है, अब किस बात का सरकार हो? आप मजदूरों का काम में नहीं आ पाए, किसानों का काम में नहीं आ पाए, देश के किसी भी वर्ग का काम में नहीं आ पा रहे हो, देश की जीडीपी को खत्म कर दिए हो, अब महंगाई को क्यों नहीं रोक रहे हो? वो दिन भूल गए जब 350 रुपया गैस था, तो तब आप लोगों ने सिलेंडर लेकर के रास्ते पर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे। उसका आपको याद आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। बीजेपी में बैठे सत्ताधीशों को आज को शर्म आना चाहिए। आज देखिए जिस तरह से देश के मजदूर और किसानों के साथ किया गया। हमारे बीच में गौरव कृष्ण शास्त्री जी हैं और आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में गौरव कृष्ण शास्त्री जी हैं, आपके बिहार अंचल में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा समर्थक थे और पिछले चुनाव में उनके लिए बहुत मदद किए थे। लेकिन आप इनसे पूछ लीजिए क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए देखिए जो विरोध है, वो विरोध जो है यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पर किस तरीके से अगर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने परमिशन लिया था कि नहीं? अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं, ठीक।